हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेबीज वायरस के बारे में कि कैसे यदि पेशेंट को सही समय पर इलाज ना मिले तो वो अपनी जान से हाथ गंवा सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी जानकारियाँ समय समय पर मिलती रहें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि रेबीज वायरस को डेडलीस्ट वायरस भी कहा जाता है, क्योंकि यदि पेशेंट को सही समय पर इलाज नहीं मिलता है तो वो अपनी जान से हाथ गंवा सकता है। आपको बता दें कि यदि आप किसी डॉग को प्यार से खाना खिला रहे हैं और अचानक ही वो डॉग आक्रामक रूप में आके आपको काट लेता है तो सलाइवा के थ्रू रेबीज वायरस आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाएगा, जो कि डायरेक्ट आपकी ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि हर एक डॉग रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होता है। कुछ ही ऐसे डॉग होते हैं जो कि रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं, लेकिन ऐसे डॉग्स को आप ऊपर से देखकर पहचान नहीं कर सकते हैं कि ये डॉग रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं। आपको बता दें कि ऐसे डॉग्स देखने में तो नॉर्मल नहीं लगते हैं, लेकिन यदि वे अपने आक्रामक रूप में आ गए और उन्होंने आपको काट लिया तो उनके सलाइवा के थ्रू रेबीज वायरस आपकी बॉडी में आ जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, यदि आपको पहले से ही बॉडी में कहीं पर इन्फेक्शन या फिर घाव है और डॉग उस जगह को अपने सलाइवा से चाट लेता है तो उसके थ्रू भी रेबीज वायरस आपकी बॉडी में आ सकता है। अब बात कर लेते हैं कि रेबीज वायरस फैलता कैसे है। आपको बता देंगे कि रेबीज वायरस आपकी बॉडी में एंटर होने के बाद अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, यानी कि अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेता है, और ये आपके नर्वस सिस्टम से होते हुए आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है। आपको बता दें ये वायरस आपके इन्फेक्टेड एरिया से होता हुआ सबसे पहले आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है और उसके बाद आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, जिसमें कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है। आपको बता दें कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, जिससे कि हमको ठंडा और गर्म का सेंस होता है और सिग्नल्स ब्रेन तक जाते हैं। आपको बता दें कि रेबीज वायरस सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया में आता है और यहाँ पर आने के बाद ये अपनी करोड़ों कॉपी बना लेता है और उसके बाद ब्रेन की तरफ ट्रेवल करने लगता है और ब्रेन में आते ही ये आपके ब्रेन को इन्फेक्ट कर देता है, जिससे कि हमको ये सब सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दें कि रेबीज वायरस की टोटल 5 स्टेजेस होती है। तो सबसे पहली स्टेज है इनक्यूबेशन पीरियड, जिसमें कि रेबीज वायरस आपकी बॉडी में एंटर होता है, और दूसरी स्टेज है प्रोड्रोम पीरियड, जिसमें कि हमको रेबीज वायरस के सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जैसे कि सिर दर्द या फिर बुखार का होना, और तीसरी स्टेज है एक्यूट न्यूरोलॉजिकल फेज, जिसमें कि पेशेंट को हाइड्रोफोबिया या फिर एरोफोबिया आदि बीमारी हो जाती है, क्योंकि इसमें हमारे ब्रेन इन्फेक्ट हो चुका होता है, और चौथी स्टेज है कोमा, जिसमें कि इन्फेक्टेड पर्सन कोमा में चला जाता है, और साथ ही साथ अंत में 5वीं स्टेज है डेथ, यानी कि जिसमें पेशेंट अपनी जान खो देता है। अब बात करते हैं इससे जुड़ी सावधानियों के बारे में। तो सबसे पहले जो सावधानी रखनी है वो ये है कि यदि आपके पास कोई डॉग है तो उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन करा कर रखें, और साथ ही साथ यदि आप अपने स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाती है तो उसे उचित दूरी बना कर ही उनको खाना खिलाएं। लेकिन यदि कोई डॉग आपको काट ले तो उस इन्फेक्टेड एरिया को WHO के अनुसार अच्छी तरीके से धोए और उसके बाद डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन जरूर लगवा लें। आपको बता दें कि रेबीज वायरस से बचने के लिए इंजेक्शन ही एकमात्र इलाज है। तो रेबीज वायरस में दिए जाने वाले जो इंजेक्शन है उनके नाम है रेबीपुर, अभयारैम, वीरोरैम इंजेक्शन। आप इन तीनों में से कोई भी इंजेक्शन लगवा सकते हैं। आपको बता दें ये इंजेक्शन या तो इंट्रामस्कुलर या तो इंट्राडर्मल लगेगा, यानी कि या तो इंजेक्शन ये आपके मांस में लगेगा या तो डर्मिसियर पे लगेगा। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई होगी।